नसूह एक औरत नामी आदमी था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक इंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता, सभी उसको औरत समझते थे। यह तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता रहा। कई बार विजदान की मुलामत करने पर उसने उस काम से तौबा भी किया, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गौहर मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नुसू रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहज़ादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। मेरी लाज रख। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया। नसूह नम आँखों से शहज़ादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए उस काम से तौबा कर दी। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहज़ादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथों में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किस चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक उसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक उसका मालिक न आए। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसूह उसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफ़िला आया, रास्ता भूलकर उधर आ गया। जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे, उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफ़िले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसूह को बहुत सारा माल दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह का आवाज़ा बादशाह तक पहुँचा, वही बादशाह जो उस शहज़ादी के बाप था। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का बड़ा इश्तियाक पैदा हो गया। उन्होंने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह उससे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आए। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत तहज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, अगर नसूह नहीं आ सकते हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। उस ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक और बादशाह को नसूह से मिलने की वजह से लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठाया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहज़ादी से शादी कर ली। एक दिन नसूह तख्त पर बैठकर लोगों की दाद सितानी कर रहे थे। एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसूह ने कहा, तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो न मैं इंसान हूँ और न ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं तुम्हारे इम्तिहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबातुन नसूह कहते हैं। ऐ अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के महीने में
تمہاری رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں بھی توبہ النصوح کرنے کی توفیق